हेलो दोस्तों, मैं रजनीश, आप सभी के आर के हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है करते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक ना मेरे दोस्तों, आज हम लोग क्या बात करेंगे मेरे दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे, पीछे देखिए, पीछे आप देखिए, संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से 2 क्लास इसमें हो चुका है मेरे दोस्तों। ये है कि क्षमा चाहेंगे जो है कि आज लाइट बिगड़ चुकी है और जो है कि थोड़ा सा आपको वो दिखाई दे रहा होगा ना। तो मेरे दोस्तों जो है कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। लाइट से क्या लेना देना, हमको तो अच्छी तरीके से पढ़ना, आप लोग को बस थोड़ा थोड़ा दिखाई देना चाहिए और अच्छी तरीके से हमको समझाना है। ठीक है मेरे दोस्तों, इतिहास देखेगा। और मेरे दोस्तों आप लोग को यदि मेरी क्लास आप लोग को पसंद आ रही होगी तो सबसे पहले मेरे दोस्तों लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हर एक चीज़ के कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हर क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाया जा रहा है, क्योंकि मतलब कि एक फैक्ट बनाकर आप में सब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं वो सब भी आपको बताया जा रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे संविधान की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना कोई नाम उम नहीं दिया गया है और संविधान में हिंदी में प्रस्तावना को किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, उद्देशिका का प्रयोग किया गया है। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर उसके बाद इंग्लिश में प्रियम्बल, इंग्लिश में किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, PREAMBLE, प्रियम्बल। प्रियम्बल का इंग्लिश में नाम है किसका, हिंदी में इसका नाम उद्देशिका है और इंग्लिश में इसका नाम प्रियम्बल है। ये सब आपको बता दिए थे। प्रस्तावना के नाम की कोई चीज़ है नहीं। ये कब की बात की गई थी, जब संविधान वो जब पेश किया गया था तब इसके बारे में बात की गई थी। तो मेरे दोस्तों हम लोग जो है कि कहाँ तक कल पढ़ लिए थे, यदि आप लोग को याद होगा तो याद होगा मेरे दोस्तों। तो क्या याद होगा पता है, आखिरी में हम लोग बात किए थे कि जो ये प्रस्तावना है, यहाँ आप लिख देते हैं, जो ये प्रस्तावना है, जो ये प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना मेरे दोस्त कहाँ, ये प्रस्तावना जो है कि प्रियम्बल और किस किस देश का है, यह जो प्रियम्बल है यह किस देश में और है। तो आपको बताए थे कि एक नाम है USA और एक नाम है ऑस्ट्रेलिया। इन 2 देशों में प्रस्तावना लागू है। जैसे हम लोग के कहाँ है, हम लोग के भारत में है। तो ये एग्जाम्पल आपसे पूछेगा कि और कोई एग्जाम्पल है प्रस्तावना का, तो आप लोग क्या बताएंगे, USA और ऑस्ट्रेलिया। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन मेरे दोस्तों किस तरह पूछता है, वो आपको लिख कर कैसे क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्तों। और जो इसमें बात कही गई नहीं कि समाजवादी, गणतंत्र, जो कि संप्रभुता, ये सब बात की जाएगी। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो देखना यहाँ पे क्या होता है। अब देखना कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया है। मेरे दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है कि जो कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, जो प्रियम्बल है, वो किस देश से लिया गया है। तो आप लोग क्या बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया बताएंगे या USA बताएंगे। तो आप लोग तुरंत बता देंगे मेरे दोस्तों, USA मतलब क्या होता है, अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका या USA कहीं दिया रहेगा तब भी अब उस पर टिक लगा देंगे। पहला क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक ना, कि किस देश से लिया गया है, तो आप बताएंगे कि कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है कि क्या करता है, जो है कि कंफ्यूजिंग करता है, दूसरा क्वेश्चन का नाम क्या है, उस क्वेश्चन का नाम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे देश है, यहाँ पे भाषा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से
लिया गया है, लिया गया है, ठीक ना। प्रस्तावना किस देश से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है, तो आप लोग क्या बताएंगे। तो उन जो दो देश नाम बताए थे, एक तो क्या था, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे दोस्त बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन यहीं से कंफ्यूज पैदा कर देता है, जो कि बहुत सारे लोग गलत करके आ जाते हैं, हमेशा अमेरिका अमेरिका करते रह जाते हैं, और वो जो है कि एक नंबर लेकर उड़ जाता है, कबूतर लेकर उड़ जाती है, और बाद में पता चलता अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। और जब हम लोग आते हैं तो कहते हैं कि 100% सही करके आए हैं, 100% उसको जोड़ देते हैं कि 100% 2 या 2.5 नंबर हमारा फिक्स है इसमें, लेकिन वो गलत रहता है। पहली बात तो गलत हुआ, माइनस मार्किंग है वो भी ले गया। तो मेरे दोस्तों ये दो क्वेश्चन है बहुत ही। पहली बात तो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, तो आप बोलेंगे अमेरिका। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है, तो आप बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया। डाउट नहीं है मेरे दोस्तों, अब जो है कि इसमें डाउट आप लोग को नहीं रहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चलने पर हम लोग को आगे चल के मिला क्या, उस मिलने का नाम क्या था। चलिए यहाँ आप लिखना भारतीय, लिखिए भारतीय लिख रहे हैं, भारतीय प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना में 3 प्रकार, कितने प्रकार का, कितने प्रकार की, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, न्याय की बात की गई है। मेरे दोस्तों बता दीजिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो आप लोग बताएंगे कि भैया 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। मेरे दोस्तों डायरेक्ट वो 3 का नाम लिख लीजिए, डायरेक्ट वो 3 का नाम लिख लीजिए। पहला क्या है, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, ठीक ना। दूसरा होता है आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, है ना मेरे दोस्तों। पहला क्या है सामाजिक न्याय, दूसरा क्या है मेरे दोस्तों आर्थिक न्याय, आप लोग को दिखाई दे रहा है ना आर्थिक न्याय, और तीसरा होता है राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन कैसे पूछता है वो आपको बताते हैं। मेरे दोस्तों पूछ देगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसको ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, क्यों हम आपको फैक्ट के साथ जो है कि दोनों बताते चलते हैं कि आप लोग को जो है कि कोई भी टेंशन ना हो। कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है। तो 3 ठो ऑप्शन तो ये देगा, एक ठो बोल देगा भौगोलिक न्याय, 3 ठो ऑप्शन ये देगा बोल देगा, चौथा देगा भौगोलिक न्याय या कुछ भी प्रकार के न्याय बोल देगा। तो आप लोग को उसमें पूछेगा इनमें से कौन सी न्याय की बात नहीं की गई है, नहीं की गई है। तो मेरे दोस्तों इसकी बात, इसकी बात और इसकी बात की गई है, तो भौगोलिक न्याय की बात नहीं की गई है। तो मेरे दोस्तों कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, इनमें से कौन सा है, या तो 4 ठो दे देगा भौगोलिक न्याय, दूसरा दे देगा कि मतलब कैसे भी लोकतांत्रिक न्याय, जैसे कि 3 ठो अलग अलग दे देगा, और उसमें से एक ठो उठाकर इसको दे देगा, पूछेगा किस प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो आप लोग ये 3 ठो याद रहेगा तो आप लोग लगा सकते हैं। मेरे दोस्तों यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं अलग अलग टाइप से ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। समझ में आ गया क्या होता है सामाजिक न्याय, मतलब क्या होता है जो समाज से संबंधित न्याय होंगे, क्या जो समाज से संबंधित न्याय होंगे उसके बारे में बात की गई है। जो आर्थिक, जो मतलब गरीब होंगे, जो मतलब कि असहाय होंगे, जिसके पास उसको न्याय कैसे दिया जाएगा उसके बारे में बात की गई है। जो राजनीतिक न्याय है, जो राजनीतिक न्याय है, जो कि मतलब कि
जो सरकारी लोग होते हैं उसके प्रति जो कि न्याय है, राजनीतिक न्याय है, पॉलिटिकल्स जो कि वो है, तो उसके बारे में बात की गई है इसमें, ठीक ना। ये सब बातें की गई हैं। देखें गर्मी बहुत ज़बरदस्त हो रही है मेरे दोस्तों। यदि आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए ना, लाइक कर दीजिए, ठीक ना मेरे दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कि आगे की भावनाएं क्या है। तो मेरे दोस्तों आगे चलना हम लोग का कर्तव्य है, हमेशा आगे चलते रहिए, पीछे मत मुड़िए, भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। फिर उसके बाद पूछता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, मेरे दोस्तों। यहाँ पे वहाँ पे न्याय था, यहाँ पे किस चीज़ की बात की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। मेरे दोस्तों थोड़ा सा रुक जाएंगे और देखते हैं कि क्या है इसकी भावनाएं। और वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मस्त तरीके से चल रहा है ना। तो चलिए, कभी कभी जानते हैं उस दिन क्या हुआ था, जानते हैं, आप लोग बताए थे ना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो आप लोग क्या बताएंगे। तो आप बताएंगे कि 5 प्रकार की। क्या बताएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो आप बोलेंगे 5 प्रकार की। तो वो 5 प्रकार कौन सी है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 5 ठे का नाम लिख देते हैं। पहला होता है धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। नंबर 2 है जो है कि विश्वास की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। और तीसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और चौथा बात कहा गया है, क्या कहा गया है, विचार की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता। और आखिरी क्या हुआ मेरे दोस्तों, आखिरी आप लोग के सामने उपासना की, किसकी, उपासना की स्वतंत्रता। कितने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो आप लोग बताएंगे कि भैया 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। पहला क्या होता है मेरे दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता। दूसरा क्या होता है, विश्वास की स्वतंत्रता। तीसरा क्या होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और चौथा होता है क्या, विचार की स्वतंत्रता। और पांचवा होता है क्या, उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, फ्रीडम की बात की गई है। अब क्या है, धर्म से संबंधित कोई भी, जैसे आप लोग को बताएंगे जो कि मौलिक अधिकार बताएंगे, तो क्या क्या होता है स्वतंत्रता के बारे में, अनुच्छेद 19 के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आपको कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है उसके बारे में बताया जाएगा, है ना मेरे दोस्तों। तो उसको साइड में रखेंगे और यहाँ बस थोड़ा मोटा समझ लीजिए। धर्म की स्वतंत्रता, आप लोग किसी भी धर्म को मानिए, कोई रोक टोक नहीं है। किसी भी धर्म को अपना लीजिए, आपका कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अपने मन से कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि आप जो कि मेरे ही धर्म में मानिए। विश्वास की स्वतंत्रता, किसी पर आप विश्वास कीजिए, किसी पर आप जो है कि उस पे विश्वास कीजिए, नहीं विश्वास कीजिए, आपकी स्वतंत्रता है ना, आपकी स्वतंत्रता है। किसी भी मंत्री पे, किसी पे विश्वास कीजिए, आपकी स्वतंत्रता है। कोई ये नहीं टोक सकता कि भैया उस पर विश्वास मत कीजिए, नहीं तो आपको जेल हो जाएगी। ये सब बातें कुछ नहीं कही गई है, ठीक ना। इसी तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप कहीं पर घूमिए, कहीं पे मौज मस्ती कीजिए, है ना। जो कि कुछ चीज़ रिस्ट्रिक्शन होती हैं उसको छोड़कर जो है कि आप कहीं पे घूमिए, आप कहीं पे मंदिर पे जाइए, आप कहीं पे जो है कि हम जाएंगे आज वहाँ मुंबई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, आगरा जाएंगे, कहीं पर भी जाइए, आपको क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप किसी से किसके बारे में कुछ बढ़िया तरीके से बोल सकते हैं, वो भी क्या है, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप भाषण दीजिए, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, ये आपको याद रखना चाहिए।
किसी की विचार का आपका विचार क्या है, कैसे है उस चीज़ की उपासना। और उपासना की स्वतंत्रता क्या होती है मेरे दोस्तों, उपासना की स्वतंत्रता क्या होती है मेरे दोस्तों, आप बताएंगे कि भैया हमको बता दीजिए कि उपासना की स्वतंत्रता क्या है। तो आपको बता देते हैं कि मान लीजिए कि कोई मंदिर है, मान लीजिए कोई मंदिर है, आप उस मंदिर में माथा टेकने जाते हैं। अब कोई ये नहीं मना कर सकता कि ये मेरी मंदिर है, ये उनका मंदिर है, ये भगवान जी का मंदिर है, आप मुसलमान हैं, आप यहाँ पे माथा नहीं टेक सकते हैं। या फिर कोई ये नहीं कर सकता कि ये मुसलमानों का मंदिर है, यहाँ पे हिंदू नहीं आएगा। इस चीज़ का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, उस चीज़ को वहाँ पे कोई आपको रोक नहीं सकता। तो यही उपासना की स्वतंत्रता है ना मेरे दोस्तों। आप किसी भी धर्म को मानिए, किसी भी जाके माथा टेकिए, इसी में पैसा चढ़ाइए, कुछ भी करिए, आपकी स्वतंत्रता है, ये सब बात कही गई है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखना, लिखना भारतीय मेरे दोस्तों, इतना कोई लिख कर दिखा देगा ना तो हमसे बोल दीजिएगा। इतना कोई लिख कर कोई बता देगा इतना होता है, इतना इतना जल्दी, लेकिन आपको प्रॉपर वे नोट्स बनवा रहे हैं। और नोट्स जिस दिन आप लोग का बन गया ना मेरे दोस्तों, चैलेंजेज कह रहे हैं कि मेरे दोस्तों किसी भी चीज़ को बस आप लोग को दोहराना होगा, आप लोग को फिर दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए हम लिखवा रहे हैं कि आप लोग बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की किस चीज़ की, समता की बात की गई है, समता की बात की गई है। समता, इक्वलिटी है ना, समता की बात की गई है। तो मेरे दोस्तों आप लोग क्या बताएंगे कि भैया 2 प्रकार की समता की बात की गई है। कौन कौन से मेरे दोस्तों, एक तो होता है आप लोग की अवसर की समता, अवसर की समता। और दूसरा क्या होता है मेरे दोस्तों, दूसरा क्या होता है, प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता। समता मेरे दोस्त, समता, प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता, समता, अवसर की समता और प्रतिष्ठा की इन दोनों के बारे में अच्छे तरीके से थोड़ा सा बात करेंगे कल की क्लास में। ठीक ना मेरे दोस्तों, इतना आप लोग बता दीजिएगा, ठीक ना, इतना आप लोग बता दीजिए कि ये क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कितने प्रकार की स्वतंत्र समता की बात की गई है मेरे दोस्तों। जैसे आप लोग को बताया था ना कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, 2 समता के बारे में दे देगा और 3 समता के बारे में अटपट जो है कि समता के बारे में दे देगा, और दोनों में से एक उठाकर दे देगा और पूछेगा कि बताइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस समता की बात की गई है। तो मेरे दोस्तों इसी दोनों में से एक उठा कर दे देगा और आपसे सवाल पूछ लेगा। ऐसे सवाल पूछता है ना, कि बताइए। तो मेरे दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये अब तो हो गया। देखिए पहली बात तो न्याय की बात किया हम लोगों ने, उसके बाद स्वतंत्रता की बात किया मैंने, स्वतंत्रता की बात हुई, फिर उसके बाद जो है कि इसकी समता की बात हुई। ये 3 चीज़ों के बारे में बात हो गई, ठीक ना मेरे दोस्तों। तो आप लोग को पता है कि न्याय कितना 3, स्वतंत्रता कितना 5 और समता कितना 2। ये आप लोग को मुजबानी याद होना चाहिए, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि भैया क्या क्या कैसे कैसे होता है। क्या आप 26 जनवरी 1950 का दिन जानते हैं? क्या आप लोगों ने कभी 26 जनवरी 1950 का दिन का नाम सुना है? तो वहाँ पे लिखिए 26 जनवरी 1950।
इस दिन क्या हुआ था मेरे दोस्तों, हम लोग का संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। ये आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। जिस दिन संविधान पूर्णतः, इस दिन संविधान पूर्णतः क्या हुआ, लागू हो गया था, लागू हो गया था। तो मेरे दोस्तों क्या हुआ था, लागू हो गया था। तो आप लोग को पता है कि जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय देखिए, ये सब भी कोई लिखता है क्या, उस समय हमारी प्रस्तावना में केवल 3 वर्ड थे। जब हमारा संविधान लागू हो रहा था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय प्रस्तावना में केवल 3 ही शब्द थे। डायरेक्ट पूछता है कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ था, यदि मूल संविधान में प्रस्तावना में कौन से वर्ड थे, तो डायरेक्ट पूछता है। तो वो समय 3 वर्ड थे, और 3 थे में कोई और ऐसे करके जैसे बताए थे ना, कैसे क्वेश्चन पूछता है, 1 ठो देगा 3 ठो नहीं देगा, और उसमें से कौन सा दिया है कौन सा होगा, तो आपको इस तरह ट्रिक लगाना होगा मेरे दोस्तों। इसलिए सब बता रहे हैं कि किस चीज़ की बात की गई है, ठीक ना। तो 3 ठो है मेरे दोस्तों। एक का नाम क्या है, संप्रभुता। 3 है ना, यहाँ पे 3 लिखते हैं और यहाँ पे इसको लिखते हैं संप्रभुता। संप्रभुता की संप्रभुता की बात की गई है। दूसरा मेरे दोस्तों लोकतांत्रिक। पहला क्या है, संप्रभुता, दूसरा क्या है, लोकतांत्रिक, और तीसरा मेरे दोस्तों क्या है, तीसरा है गणराज्य। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय सिर्फ प्रस्तावना में 3 ही वर्ड थे। ये आप लोग याद रखिएगा। जो कि समाजवादी जो ये सब आए हैं ना, ये सब बाद में आया। खंडता व खंडिया जो समाजवादी आए हैं सब बाद में आए हैं। जब मूल संविधान लागू हुआ था उस समय 3 ही वर्ड थे। उन 3 वर्ड का क्या नाम है, संप्रभुता, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ठीक ना मेरे दोस्त। सलोग, इसका ट्रिक बना सकते हैं। सलोग, लोग क्या होता है, सलोग, 3 वर्ड है, सलोग। स से क्या होता है मेरे दोस्तों, संप्रभुता। लो से क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक, और ग से क्या हो जाएगा, गणराज्य। ये 3 ही वर्ड थे। ठीक ना मेरे दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद बात आती रही, जब हमारा संविधान भैया लागू हो गया, तो क्या हुआ, उसके बाद बहुत सारे धुरंधर आ गए। उन्होंने कहा, बहुत सारे जो कि विद्वान आ गए, उन्होंने कहा कि 3 वर्ड नहीं रहेगा, कुछ और शब्द इसमें जोड़ा जाए। तो मेरे दोस्तों आप लोग को पता है कि आप लोग को शुरुआती क्लास में बताए थे, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। क्या आप लोग थोड़ा सा रुक सकते हैं, 1 मिनट मेरे लिए रुक सकते हैं मेरे दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये आप ही लोग का थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए तो इसमें थोड़ा इसका प्रोटीन डाल लेते हैं ना, थोड़ा इसको डोज दे देंगे ना तो ये मस्त चलने लगेगा, है ना मेरे दोस्तों। ये मस्त चलने लगेगा तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा, ठीक ना। यहाँ पे समझना कि आखिर मेरी भावनाएं क्या है मेरे दोस्तों। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, तो आप बताएंगे केवल 1 बार। केवल 1 बार, केवल अभी तक केवल 1 बार संविधान में संशोधन किया गया है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या संविधान की प्रस्तावना में जो कि संशोधन किया जा सकता है, आप बोलेंगे ऑफ कोर्स, ज़रूर किया जा सकता है और 1 बार हुआ भी है।
कब हुआ था मेरे दोस्तों? केवल एक बार संविधान संशोधन हुआ था, 51वां पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान में जब कॉपी खुली थी तो इसी के लिए खुली थी, संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन जब हुआ था मेरे दोस्तों, कब हुआ था? पहला नहीं मेरे दोस्तों, आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था मेरे दोस्तों? आप लोग बताएंगे 1976 ईस्वी में। कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। आप लोग को इसको अच्छी तरीके से बता दिए हैं कब हुआ था। 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में की संविधान प्रस्तावना में क्या किया गया? संशोधन किया गया था, और संशोधन के माध्यम से 3 वर्ड जोड़ दिए गए ना। 3 तो पहले था मेरे दोस्तों, 3 पहले था और 3 फिर जोड़ दिया गया, तो टोटल कितने हो गए? 6 वर्ड। और 6 वर्ड को हम जैसे ही पढ़ेंगे तैसे ही प्रस्तावना खत्म हो जाएगी। जैसे ही प्रस्तावना खत्म हो जाएगी मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्तों क्या हुआ था? 3 वर्ड जोड़े गए थे। यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? तो पहला संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था, और इसी के माध्यम से 3 वर्ड जोड़ दिया गया। और इस 3 वर्ड का नाम क्या है मेरे दोस्तों? इन डायरेक्ट पूछता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन सा जो कि शब्द जोड़ा गया था, तो आप लोग को इन 3 वर्ड को याद रखना होगा बहुत ही अच्छी तरीके से, है ना। तो पहला क्या था मेरे दोस्तों? समाजवादी। समाजवादी। दूसरा क्या था मेरे दोस्तों? पंथ निरपेक्ष। और पहला हो गया। दूसरा और तीसरा क्या था मेरे दोस्तों? अखंडता। तो मेरे दोस्तों इसको आप ट्रिक भी बना सकते हैं। वो क्या था? वो 3 पहले क्या था? सलोग। और ये 3 ठो क्या है? असप। अ से क्या होता है? अखंडता। स से क्या होता है? समाजवादी। प से क्या होता है? पंथ निरपेक्ष। ये स से क्या होता है? क्या बताए थे? लो से क्या बताए थे? ग से क्या बताए थे? ये आप लोग को अच्छी तरीके से बता दिए। स लोग और जो कि असप। स लोग और असप से याद रखेंगे। और मेरे दोस्तों आपको बता दें, है ना, आपको बता दें कि ये सब ऐसे ऐसे होता रहता है। और जैसे ही 3 वर्ड पहले थे संविधान में, मूल संविधान में, और 3 वर्ड बाद में जोड़े गए, इन 6 वर्ड को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे और संविधान की प्रस्तावना को नस्ते नाबूद हो गया, है ना। बहुत सारे फैक्ट बता चुके हैं, अब जो कि इस 6 वर्ड को अच्छे तरीके से समझना है ना। बस ऐसे ही समझेंगे और इसको समाप्त कर देंगे। तो मेरे दोस्तों क्या आप लोग तैयार हैं? सलोग से पहली बात तो सलोग की जो बात है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। पहला क्या था? 3 वर्ड सलोग था। सलोग ये अपना मूल जो कि प्रस्तावना में था। पहला स से क्या होता है मेरे दोस्तों? स से होता है आपका संप्रभुता, है ना, संप्रभुता। और तीसरा क्या होता है? लोकतांत्रिक। और तीसरा क्या होता है मेरे दोस्तों? गणराज्य। मेरे दोस्तों पहले इसको पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने के बाद जो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था, इसके माध्यम से भी 3 वर्ड जोड़े गए। क्या? अ से अखंडता। असप, यहाँ पर लिख सकेंगे असप। अ से क्या होता है? अखंडता। दूसरा स से क्या होता है? समाजवादी। अब प से क्या होता है मेरे दोस्तों? पंथ निरपेक्ष। तो इन 3 वर्ड को हम लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। और 3 वर्ड को जैसे ही 6 वर्ड रखेंगे, क्या अभी पढ़ा दें? क्या बताइए तो फटाफट। जो कि संप्रभुता को अभी जा कर दें, और लोकतांत्रिक और समाजवादी को अभी आप लोग बोलेंगे तो इसको नस्ते नाबूद कर देंगे। जैसे भी आप लोग कहिए। पहला हेडिंग डालिए संप्रभुता।
संप्रभुता, 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 संप्रभुता हेडिंग डाल लीजिए। मेरे दोस्तों संप्रभुता क्या होता है? यदि आप लोग कहें तो अब भी इसको बताना चालू करें या नेक्स्ट क्लास में आपको 6 बता दें? बताइए जल्दी से कि अभी इसको बता दें कि या नेक्स्ट क्लास में 6 आपको बता दिया जाए। तो आप लोग हर लोग लड़के कहेंगे कि भैया यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए और कल जो है कि अच्छी तरीके से सबको समझा दीजिए। हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे दोस्तों संप्रभुता का मतलब एक बात मोटी मोटा जान लीजिए कि आखिर क्या होता है। जो देश होता है अपना निर्णय खुद लेगा, अपना निर्णय खुद लेगा, किसी की दबाव में नहीं लेगा, ठीक ना, किसी के दबाव में नहीं लेगा। वो चाहे बाहरी हस्तक्षेप हो, चाहे बाहरी कोई निर्णय लेना हो, चाहे अपना कोई निर्णय लेना हो, या किसी देश से समझौता करना हो, या किसी देश से संधि करना होगा, तो किसी देश के दबाव में नहीं करेगा, किसी देश के कहने पर अपना निर्णय नहीं लेगा। जो अपने आप में सक्षम होंगे, अपने आप में जो भारत के लोग होंगे वही अपना निर्णय लेंगे, किसी के दबाव में नहीं रहेगा। उसे ही संप्रभुता कहते हैं। समाजवादी क्या होता है? समाजवादी को मेरे दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी जो है कि जो एक बाज़ार होता है, कभी कभी देखेंगे तो ये निजी वस्तु के लिए होता है, पहले होता था निजी के लिए, और एक होता था बाज़ार के, थे बाज़ार के लोग जो है कि सरकार का होता था, सरकार को लेते थे। लेकिन हमारा संविधान जो है कि समाजवादी का मतलब क्या होता है? ना तो बाज़ारू होगा, ना तो पूर्णतः वो बाज़ार का होगा, और ना ही क्या होगा जो है कि जो सार्वजनिक होगा, ठीक ना, सार्वजनिक नहीं, जो है कि सरकारी होगा। दोनों का जो बीच का रास्ता होगा, जो सार्वजनिक होगा, उसे ही समाजवादी कहते हैं। समाजवादी से आप लोग का जो है कि जो ह्यूमन में आप लोग की इक्वालिटी है, समानता बढ़ेगी, ठीक है मेरे दोस्तों। और जो है कि आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, जैसे कहेंगे वैसे बताएंगे, एग्जाम्पल कहेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे, जैसे भी कहेंगे। आप लोग को 10 बेर नहीं समझ में आएगा, 10 बेर समझाएंगे। बस मेरे दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। कैसे भी करके आगे बढ़ना है, और नौकरी तो भाई साहब लेनी है, उसकी खोपड़ी में छेद तो करनी है ना। एक बार पढ़िए और फिर कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए, ठीक है मेरे दोस्तों। और दोस्तों आप लोग को पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना मेरे दोस्तों। इसके साथ दोस्तों चाहेंगे विदा। जय हिंद, आर के हिंद एजुकेशन। जय हिंद, जय है भारत।